नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के कक्षा 4 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है किरमिच की गेंद कोई लाके मुझे दे के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ व्याकरण एवं शब्दावली कौशल को पढ़ते हैं एवं गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये है नवीनता और उपयोगिता। तो आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है वाक्य निर्माण, विशेषण, शब्दावली, संज्ञा शब्द, तुकान शब्द एवं समानार्थी शब्द। तो इसके लिए किसी खास पूर्व प्रबंध की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन शिक्षकों को बस एक बॉक्स की ज़रूरत होती है और कलरफुल पेपर यानी रंगीन चार्ट की ज़रूरत होती है और एक पेन की ज़रूरत होती है। फिर शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आपको घर जाना है और पर्ची बना कर लानी है। पर्ची में आपको पाठ में आए हुए विभिन्न शब्दों को लिख कर लाना है। उसके बाद शिक्षक जब बच्चे दूसरे दिन विद्यालय आते हैं तो शिक्षक सुनिश्चित करते हैं कि सारे बच्चों ने पर्ची बनाई है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, तो क्या आप तैयार हैं? तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ हम तैयार हैं। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसके लिए हमको इस बॉक्स को सजाना होगा, तो क्या आप तैयार हैं? तो बच्चे तैयार हो जाते हैं। ऐसा शिक्षक बच्चों की रोचकता बढ़ाने के लिए कहते हैं। तो फिर बच्चे बोलते हैं कि हम तैयार हैं। फिर शिक्षक बच्चों को वो बॉक्स दे देते हैं, रंगीन चार्ट दे देते हैं और पेन दे देते हैं और उन्हीं से वो शब्द सागर का बॉक्स बनवाते हैं। और फिर शिक्षक बच्चों से पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि हम कौन सा खेल खेलने जा रहे हैं? बच्चे अमूमन बोलते हैं कि डिब्बे से जुड़ा हुआ खेल या पता नहीं। तो फिर शिक्षक बोलते हैं आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है शब्द सागर। फिर शिक्षक बच्चों को उस बॉक्स में शब्द सागर बच्चों से लिखवाते हैं। उसके बाद शिक्षक खेलने से पहले उसकी पूरी प्रक्रिया बच्चों को बताते हैं कि आप जो पर्ची में शब्द लिख कर लाए हैं उस पर्ची को आपको इस बॉक्स में डालना है और फिर एक एक करके बच्चे आपको आते जाना है और उसके बाद पर्ची निकालते जाना है और पर्ची में जो भी शब्द लिखा है उससे जुड़े हुए आपको वाक्य निर्माण करना है या तो फिर समानार्थी शब्द उससे बोलकर सुनाना है। इसके उपरांत उदाहरण के तौर पर खेल जब स्टार्ट हो जाता है, खेल प्रक्रिया चालू हो जाती है, उसके बाद एक बच्चा आता है और बॉक्स में से एक पर्ची निकालता है। अब माना कि उस पर्ची में लिखा हुआ है एक शब्द जैसे नौजवान, तो बच्चा उस पर्ची को खोलकर नौजवान शब्द पढ़ता है और उस पर्ची के पीछे उस बच्चे का नाम भी लिखवाते हैं शिक्षक, जिसकी वो पर्ची होती है। फिर वही बच्चा आता है, नौजवान शब्द पढ़ता है और बोलता है कि नौजवान शब्द का समानार्थी शब्द होता है तरुण। इस तरीके से फिर अगला बच्चा आता है और वो पर्ची निकालता है। माना कि उस बच्चे की पर्ची में लिखा हुआ है धरती, तो उस धरती शब्द से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट की जानकारी देते हुए बोलता है, धरती शब्द से वाक्य निर्माण बनाता है और बोलता है कि धरती गोल होती है। इस तरीके से एक एक करके बच्चे आते जाते हैं और पर्ची निकालते जाते हैं और कंसेप्ट की जानकारी देते जाते हैं। इस तरीके से पाठ का पुनर्अध्ययन शिक्षक बच्चों से करवाते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक बच्चों को पाठ याद रखने में मदद मिलती है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। आइए जानते हैं कि इससे कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तीसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के क्रियान्वयन, इस गतिविधि के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, इस नवाचार का PTR रेशियो यानी कि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण PTR रेशियो 30:1 के अनुपात में किया गया है। मतलब 30 विद्यार्थियों के बीच में एक शिक्षक होना अनिवार्य है। दूसरा, इस नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। गतिविधि क्रियान्वयन की अवधि शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। तीसरा, इस प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये थे कुछ विशेष ध्यान देने वाली बातें शिक्षकों के लिए।
अब आइए जानते हैं चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या फ़ायदा होता है। तो इसे CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को जब वो पाठ में आए हुए कंसेप्ट को पढ़ते हैं और उसको कंसेप्ट को निकालते हैं और पर्ची के माध्यम से उस कंसेप्ट को दोहराते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये थी CWSN वाले बच्चों को इस नवाचार से लाभ। तो ये था हमारा आज का नवाचार। आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर को अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे। और हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।